मधेपुरा से आशीर्वाद देते हैं मुझे बुजुर्ग मूर्ति और स्वागत करते हैं। 111 रुपये की माला से भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, भगवान शिवदार बने रहे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान नहीं आए, बहुत देर से भोला बुलाने लगा, अब भगवान नहीं आए तो भोला ने सोचा शायद भगवान इसलिए नहीं आ रहे हैं, मेरे यहाँ तो रूह की सूखी है और वो तो बड़े अच्छे अच्छे माल खाते हैं। आचमनी अरगा नयारती यहाँ यही मेहमानी। अब तुम कहो आचमनी अरगा आरती ये सब यहाँ नहीं है। आचमनी अरगा नयारती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाव प्रेम से, अरे रूखी रोटी पाव प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भोला ने कहा भगवान तुम नहीं आ रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, तुम ये मत सोचना कहीं दूसरी जगह मंदिर पे खाने मिल जाएगा आज, तो सोचना भी मत। क्यों? भगवान भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। बहुत बड़ी गलती करोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। क्योंकि एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और इन्हीं की तरफ से परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री श्री 108 स्वामी बालकानंद महाराज जी और परिषद महाराज जी दोनों का भी स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करेंगे। संतों का आशीर्वाद पाते हैं, भगवान खुश बनाए रखेंगे, संतों का भी आशीर्वाद है। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तुम्हारा भगवान राम प्रकट हो गए, बोली श्री रामचंद्र भगवान की प्रकट हो गए। अब भोला ने सोचा कि ऐसे ही भोग लगा देंगे, ऐसे लगा देते हैं, लेकिन भगवान ने खूब प्रसादी पाई। भोला के लिए भैया थोड़ा कम बचा, मतलब पेट नहीं भरा। भगवान चले गए, भोला आया। गुरुजी ने कहा बेटा ठीक है, अगर यहाँ रहता तो भूखा मर जाता। हाँ गुरुजी ठीक है। ऐसे कैसे बोल रहे हो, पेट नहीं भरे हो क्या? हाँ गुरुजी लेकिन ढंग से नहीं भरा। अच्छा ठीक है बेटा, अब की बार तू जितनी ले गया था उससे भी दुगनी ले जाना। ठीक है गुरुजी। फिर एकादशी आई, दुगनी सामग्री दे दी और फिर वही पहुंचा और बनाने लगा और बुलाने लगा। राजा राम आइए, मेरे साथ बोला करो, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग। अब भगवान राम चले तो सीता जी बोली कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? पहले तुम अकेले गए, हमने कुछ कहा नहीं। हाँ तो फिर ऐसा करो, तुम्हारी इच्छा है तो साथ चलो। बोले हाँ मैं भी चलूंगी। दोनों आए, भोला ने राम जी को भगवान प्रणाम। देखा बगल में दो पैर, ऊपर देखा ये कौन है? बोले ये तुम्हारी माता जी है। अच्छा ठीक है प्रणाम। इनके लिए भी पत्थर लगानी है? अरे भैया अकेले थोड़ी पाएंगे, इनके लिए भी लगानी है। भोला बेचारा परेशान, बोले अब तो पहले ही जैसे, अब ये पहले ही जैसे भोला रह गया। अब भगवान सीता जी वहां से चले गए। अब आए हैं गुरुदेव के पास। गुरुजी ने कहा बेटा अब तो बिल्कुल ठीक है। बोले नाय गुरुजी
हम तो पहले ही जैसे रह गए। गुरुजी को लगा भाई ये इतना इतना खा लेगा, सोचा भी नहीं है कोठारी इधर आ। हाँ गुरुजी सही सही बताना कितना दिया था। गुरुजी पूछ लो, दुगना दिया था। हाँ गुरुजी ये तो सही कह रहा है, सुन अब की बार 100 गुना देना। ठीक है गुरुजी। महाराज फिर एकादशी आई, 100 गुना दे दिया। अब भोला बनाने लगा, बुलाने लगा, राजा राम आइए प्रभु राम, मेरे भोजन का भोग। अब सीताराम जी चले तो रास्ते में लखन जी मिल गए। लखन ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले तो बड़ा प्यारा है भोला, भोला भगत, एकादशी के दिन वो हमारा निमंत्रण है। अच्छा तो कृपा करो हमें भी ले चलो। बोले चलो। तीनों आए। भोला ने भगवान को प्रणाम, सीता जी को प्रणाम। देखा बगल में 2 पैर और ये कौन है? बोले ये हमारा भैया है। अच्छा भगवान सगा भाई है कि यो ही लगता था? बोले नहीं सगा भाई है। ठीक है। भोला सिर खुदाने लगा। बोले हम करे करके मरे जा रहे और यहाँ लाइन लगी जाए। ठीक है। बेचारा आधा पहले की जैसे भूखा रह गया। भगवान चले गए। अब गुरुजी ने अब कहा अब तो ठीक है। बोले नहीं गुरुजी हम तो पहले ही जैसे। गुरुजी को बड़ी गुस्सा आई। कोठारी से कहा सोम अब की बार ये जितनो बांध के ले जा सके उतना ले जाए। ठीक है गुरुजी। अब कोठारी ने कहा गुरुजी मेरे दिमाग में एक बात है। क्या? बोले इतना ये खा नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है कि दुकान पर जाके बेच देता है। हाँ हो सकता है। गुरुजी अगली बार इसके पीछे जाएंगे, हम देखेंगे। ठीक है बेटा। अब एकादशी आई और सब पोटली इसने बनाई और पहुंच गया। अब पोटली रख दी इसने बुलाने और भगवान को बुलाने लगा। क्यों? बोले भाई ऐसे काले खवाएंगे, हमें यहाँ कर करके मरे जा रहे हो, यहाँ लाइन लगी जा रही, ऐसे काले खवाएंगे। इसलिए पहले भगवान को बुलाता हूँ, बुलाऊंगा, फिर उन्हीं पे बनवाऊंगा, तब पता चलेगा कैसे खाते हैं। हाँ यूं ही रोज लाइन लगी जा रही, ठेका ले रहा है पूरे परिवार को। अब भोला बुलाने लगा राजा राम आइए प्रभु राम, मेरे भोजन का वो मेरे भोजन का भोग। अब तीनों चले तो हनुमान जी और मिल गए रास्ते में। हनुमान जी ने कहा भगवान, बोले चलो। आए प्रणाम किया। हनुमान जी को देखा। बोले ये कौन? बोले ये तुम भैया ही समझो। ठीक है स्वागत है भगवान, आप आए, लेकिन भगवान हमारे हाथों को स्वाद तो तुमने खूब चाखे हो। अब कम से कम अपने हाथों को स्वाद चखाओ भाई। हमने तो खूब खवाया, खूब तुमने स्वाद चाहते हो, अब कम से कम अपने हाथों को स्वाद चखाओ। भगवान सोचने लगे खूब फंसे आफत में। ठीक है भैया। लखन हाँ भगवान, ले बेटा सूखी सूखी लकड़ी तोड़ला जंगल से। हनुमान जी ने देखा लखन की ओर। लखन ने कहा क्या हाल है? आपस में बातें हो रही है धीरे धीरे। हनुमान जी बोले हाल क्या है? हम तो पहली बार आए हैं। हम तो पहली बार आए भाई, तुम तो स्वाद चाख चुके हो, हम तो पहली बार आए। बोले तो फिर चलो सूखी सूखी लकड़ी ले। ठीक जंगल में गए। हनुमान जी पेड़ पे चढ़ के सूखी सूखी लकड़ी नीचे गिराने लगे और लखन लकड़ी इकट्ठी करने लगे। कोठारी ने कहा चलो गुरुजी। हाँ बेटा चल। गुरु चेला चले। गुरुजी को पता था कि ये वहां बनाता है। और महाराज जैसे ही आए तो चेला ने कहा गुरुजी ऐसा लग रहा है
बंदर है। लेकिन नजदीक जब पहुंचे तो गुरुजी ने क्या देखा? शंकर स्वयं। आप सुमन ने स्वयं मान लीजिए, शंकर वैसे सुमन है लेकिन शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। बेटा ये तो हनुमान जी है और नीचे, अरे नीचे ये तो लखन है। गुरुजी की आंखें भर आई, सोचा भी नहीं था। आंखें खोलते हैं, बंद करते हैं, कहीं सपना तो नहीं। और आगे गए हैं तो क्या देखा है गुरुजी ने? सीता जी अपना काम कर रही है और भगवान राम भी अपने काम में लगे हैं। और महाराज गुरुजी ने देखा, मैं ये क्या देख रहा हूँ, लेकिन मेरा बोला नहीं दिख रहा। और नजदीक गए तो बोला आंखें बंद करके आसन पर बैठ के गुरुजी का ध्यान कर रहा था। मुझे घर वालों ने छोड़ दिया, मेरे परिवार ने मेरा त्याग कर दिया, गुरुजी ने मुझे अपनी शरण दी। अब गुरुजी सामने है, भोला गुरुजी का ध्यान कर रहा है। अब गुरुजी सामने आकर के कहते हैं, ए भोला आंखें खोल बेटा। मैं समझ रहा था कि तू कहीं दुकान पे जाके बेच देता होगा। बोला मैं बहुत गलत था। बोला आंखें खोल बेटा। जिसके लिए हजारों वर्ष तक ऋषि तपस्या करते हैं वो मिलता नहीं है, लेकिन तूने तो मुझे पल में मिला दिया। ए भोला आंखें खोल भोला। गुरुजी आवाज दे रहे हैं, महाराज जो गुरु की गुलामी करे उसका जग में अमर नाम हो। जो गुरु की गुलामी करे, क्योंकि भगवान से भी बड़ा दर्जा होता है वो गुरु का होता है। भैया हम क्या जानते थे भगवान को कौन है, क्या है, किसने जनाया? हमें गुरु ने जनाया। इसलिए भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु का होता है। जो गुरु की गुलामी करे उसका जग में अमर नाम हो। मेरे सतगुरु तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब जाकर के ये घर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब जाकर के ये घर मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे गुरु ने मुझे गले से लगाया था। मेरे माँ बाप जिन्हें जन्म दिया उन्होंने भी मेरा त्याग कर दिया था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे गले से लगा के प्यार दिया और मुझे इसे काबिल बना दिया कि भगवान मेरे यहाँ चाकरी कर रहे हैं। गुरुजी बार बार आवाज लगाते, ए भोला आंखें खोल, देख तेरे सामने कौन है।
बोला गुरु की आवाज सुनी। तब भोला ने आंखें खोली और महाराज देखा सामने गुरु जी खड़े हैं, शरणों में गिर पड़ा। बोला लेकिन गुरु ने उठा के गले से लगा लिया। बोला क्षमा कर दे बेटा। गुरुजी आप ऐसी बात कर रहे हो? हाँ बोला आज तूने मुझे वो दिखा दिया जिसके लिए मैं रात भर माला का जाप करता रहा, रात भर तपस्या की मैंने, भजन किया, लेकिन मुझे कभी परमात्मा नहीं मिला। लेकिन बोला आज तूने मुझे दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया जिसके लिए मैंने रात दिन तपस्या की, वो तेरे यहाँ आके चाकरी कर रहे हैं। बोला आज मेरा हृदय भराया है। गुरु चेला गले से लग कर के घंटों तक रोए हैं। बाद में गुरुजी भगवान के पास गए। भगवान ने कहा धन्य है तुम जो तुम्हारा शिष्य तुम्हारा चेला कैसे है। आने के लिए हमें विवश कर दिया था और हमें यहाँ आना पड़ा। धन्य है आप, आपकी भक्ति, ये सब आपकी भक्ति का श्रेय है। ये श्रेय सब आपकी भक्ति, आपके भजन, आपकी तपस्या को दिया जाता है कि हम यहाँ आके चाकरी कर रहे हैं। भक्त भगवान सामने मिल के प्रसादी बनाई भैया और प्रसादी पाकर भगवान चले जाते हैं। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। भक्ति ऐसी होती है भैया किसी के अंदर कब प्रकट हो जाए, लेकिन वो प्रकट भी सदगुरु की कृपा से होती है, गुरु की कृपा से। तो यहाँ भक्ति के बारे में कहा है, हे माँ जो दिल से जो मन से मेरी भक्ति करते हैं मैं रीझ जाता हूँ, प्रेम से बुलाते हैं मैं आ जाता हूँ। महाराज तीन कन्या थी, आकुति देहूति प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति के लिए ब्याई थी, देहूति करदम जी के लिए, प्रसूति दक्ष प्रजापति के लिए ब्याई थी। दक्ष प्रजापति की जो 16 कन्या हुई उनमें से एक उनकी बेटी थी जिसका नाम था सती। और महाराज सती का विवाह हुआ था देवों के देव, भैया जोर से बोलो, देवों के देव महादेव के शंकर भगवान की। कैलाश पर्वत पर रहते हैं लेकिन दोनों की खटपट होती रहती है, मतलब लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है, शायद वर्ग में मिली हो, लड़ाई होती रहती। तो एक दिन शंकर भगवान ने सोचा क्यों न सती को सत्संग सुनाना, शायद बुद्धि पर असर पड़ जाए तो, क्योंकि कथा सत्संग प्रवचन संतों की वाणी से बहुत असर पड़ता है। तो इधर चले हैं एक
लेकिन जैसे ही प्रणाम किया, पूजन किया, तो सती के मन में क्या भाव आया, अरे ये प्रवक्ता है और जो हमें ही प्रणाम कर रही है, क्या कथा सुनाएंगे। मतलब संदेह की हद होती है। कथा सत्संग कैसा हुआ, किसका हुआ, राम कथा वडज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा का सत्संग हुआ, वहाँ कुछ देर ठहरे हैं, लेकिन महाराज सती का मन नहीं लग रहा। अब मन नहीं लग रहा तो शंकर भगवान ने सोचा कि सती का मन ही नहीं लग रहा, तो फिर सुनने से भी कोई फायदा, क्या फायदा, चलो यहाँ से। और जैसे ही चले हैं, प्रभु की लीला देखिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन जैसे चले जा रहे हैं तो वहां इधर भगवान राम जिनका वनवास हो गया था, सीता जी का हरण हो गया था, और प्रभु रो रहे हैं, सीता जी की खोज में रो रहे हैं, भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही देखा शंकर भगवान ने तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया है, हे भगवान मेरा यही से प्रणाम स्वीकार कर ले। और जैसे ही जो देखा सती ने, सती सदासा शंभु के देखी और उपजा संदेहु विशेषी। संदेह हो गया, और क्या संदेह हुआ, शंकर जगत कंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि जिनकी तपस्या साधना करते हैं, वो किसको प्रणाम कर रहे हैं। पूछा, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं। तो कहा, हे देवी मेरे इष्ट मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जो भटक रहे हैं, मेरी माँ सीता का हरण हो गया है, ढूंढ रहे हैं, और मैं उन्हें यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ। बोले अच्छा, भगवान नारायण का अवतार है मतलब। बोले हाँ, मैं नहीं मानती। क्यों? अरे बोले नारायण का अवतार है तो क्या जानते नहीं है रावण ले गया है सीता जी को, क्यों फिर दुनिया को दिखा रहे हैं। क्या अगर नारायण का अवतार है तो भली भांति जानते भी होंगे, तो फिर क्यों दिखा रहे दुनिया को। बोले तुम्हारे अंदर ही संदेह, मेरे इष्ट है मेरे आराध्य है और तुम संदेह कर रही हो। बोले मैं नहीं मानती ये नारायण का अवतार है। तो फिर नहीं मान रही हो तो ठीक है, जाकर तुम परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह परीक्षा ले लो। महाराज आज्ञा मिल गई, भोले बाबा वही बैठ गए बरगद का वृक्ष, और ये चली है सीता जी का रूप बना लिया और ये उस मार्ग पर पहुंची है। लेकिन पता है एक दृश्य ऐसा देखा, देवता भी कह रहे हैं कि बताओ इन्हें तो कोई भी पहचान लेगा, क्योंकि सीता जी तो हमेशा राम जी के पीछे चलती थी और ये आगे चल रही है, इन्हें तो कोई अनजान भी पहचान लेगा। महाराज जैसे ही लखन ने देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। लेकिन बोले नहीं है, तब तक भगवान राम आ गए
और भगवान ने क्या किया है, जोरी पाने प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। मैं दशरथ नंदन, मैं राम। और क्या कहा, काये हूँ पूछो भोले बाबा को कहाँ छोड़ आई, कहाँ रह गए। और एक बात और सुनो, जंगल में अकेली मत घूमा करो। क्यों, हमें पूछो। थोड़ी देर के लिए सीता जी को छोड़ा था, कोई ले गया, ढूंढ रही है, रो रही है, कोई पता नहीं चल रहा। ऐसे मत घूमा करो। यदि आपको कोई ले गया तो भोले बाबा ढूंढने वाले नहीं है, चिलम लगा लेंगे, मस्त हो जाएंगे। इसलिए जंगल में अकेली मत घूमा कर। अब सती ने सोचा या तो अपनी पोल एक सेकंड में ही, भाई हम तो यह परीक्षा लेने आई, लेकिन या तो अपना ही सब कुछ, एक मिनट सेकंड में पोल खुल गई हमारी। भगवान की कभी परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करनी चाहिए। शबरी की तरह, विदुरानी की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह। भवानी है, लेकिन फिर भी परीक्षा लेने चली। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, मैया बड़े ध्यान से सुने। पति की बात नहीं मानी, भगवान की परीक्षा लेने गई। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं है, परीक्षा लेने आई है तो इनको भी कुछ दिखा देते हैं। ऐसी माया फैला दी, जिधर को भी देखा राम लखन सीता तीनों नजर आ रहे हैं, शंकर भगवान भी नजर आ रहे हैं। जिधर को भी देखा सब देवी देवता नजर आ रहे हैं। अब आंखें बंद कर ली, और जैसे ही आंखें बंद करी तो हृदय में यानी अंदर नजर आने लगे। और अंदर आने लगे तो फिर आंखें खोली तो वहां देखा ना तो वहां राम है, ना वहां लखन है, और ना वहां कोई नहीं है। वहां माया थी परमात्मा की। अब अपना रूप लिया और ये चली है। विचार क्या कर रही है, मैं शंकर कर कहा न माना, और निज ज्ञान राम पर आना। मैंने कहा न माना, अज्ञान के कारण प्रभु राम की परीक्षा लेने गई। लेकिन भोले बाबा पूछेंगे जरूर, मैं जवाब क्या दूंगी। और जैसे ही आई तो भोले बाबा ने कहा, कहो ले आई परीक्षा। तो क्या बोली है ये सती, कछु न परीक्षा